हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ ब्रिज चौधरी पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया ऑफर। आज से हम हमारे इस चैनल पर लर्न विथ ब्रिज चौधरी पर साइंस का एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर डेली आपको साइंस की थ्योरेटिकल क्लास मिलेगी, जिससे क्या है आपकी साइंस की कंप्लीट थ्योरी है वो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। अब पहली बात ये कि साइंस हम सभी को पता है कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें साइंस का महत्वपूर्ण वेटेज होता है और लगभग पाँच छः क्वेश्चन साइंस के आते ही हैं। तो हमें साइंस को भी क्या है अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर आप यहाँ से हमारे इस चैनल से साइंस की अगर थ्योरेटिकल क्लास पूरी करते हैं तो आपको कहीं दूसरी जगह से साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि साइंस की थ्योरी तो आपकी यहाँ से हो जाएगी और जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो आपका जो भी आपके कंप्लीट टेस्ट होंगे जो आपको मैम करवाएगी उसके थ्रू आपके हो जाएंगे। तो बात करते हैं साइंस के अंदर कि अपने साइंस के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि साइंस के कितने सब्जेक्ट होते हैं। साइंस के अंदर हमारे 3। एक तो होता है केमिस्ट्री, जिसे क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। और दूसरा होता है फिजिक्स, जिसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान। तीसरा होता है अपने बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ये 3 सब्जेक्ट हैं साइंस के अंदर, ये अपने को कंप्लीट पढ़ने पड़ेंगे। अब पहले इसमें हम शुरुआत करते हैं हमारे बायोलॉजी से। बायो का मीन होता है लाइफ और लॉजी का मीन होता है स्टडी। तो हम क्या कह सकते हैं, जीवन का अध्ययन। अब बात आती है कि बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जूलॉजी, जिसे बोलते हैं जंतु विज्ञान, और एक होता है अपना बॉटनी, जिसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। अब बात आती है कि इसके जूलॉजी है, इसके फादर, क्वेश्चन यहीं से पुटअप हो जाता है अपना फर्स्ट, कि इसके फादर या जनक। तो इसके जनक होते हैं अरस्तु। क्वेश्चन आएगा कि जूलॉजी का जनक पिता कौन होता है, अरस्तु, और इसके फादर क्या होते हैं, बॉटनी के जनक थियोफ्रस्टस। अगर आपको ऐसे पूछ लेना कि फादर ऑफ बायोलॉजी मीन कि बायोलॉजी का पिता कौन है या जनक कौन है, तो आप लिख दोगे अरस्तु। आपको हम हैंड रिटन नोट्स भी देंगे, वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ ब्रिज चौधरी पर। अब इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है संतुलित आहार, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। साथ में हमारी थोड़ी बहुत इंग्लिश भी चलती रहेगी
क्योंकि आपके लगभग साइंस के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो उनका वर्डिंग होती है वो इंग्लिश के अंदर ही आती है। सीधे के सीधे साइंस के क्वेश्चन इंग्लिश से ही पूछे जाते हैं, जैसे इंग्लिश वर्डिंग के अंदर। तो हमें ये दिक्कत नहीं आए, इसलिए हम इंग्लिश के अंदर ही इसको देख लेते, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी पढ़ लेंगे साथ। अब संतुलित आहार की बात है, तो हम संतुलित आहार, क्योंकि हमारी बॉडी अगर स्वस्थ रहे, एक्टिव रहे, अच्छे से वर्क करे, तो उसके लिए हमें क्या है, संतुलित आहार लेना जरूरी है। इसमें पढ़ेंगे हम भोजन के अवयव। तो भोजन के अवयव या फूड कंपोनेंट, भोजन के 6 अवयव होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है वसा यानी फैट, चौथा होता है विटामिन, और पांचवा होता है आपके मिनरल यानी खनिज लवण, खनिज, और छठा होता है वाटर मॉलिक्यूल। ये अपने क्या होते हैं, भोजन के 6 अवयव होते हैं। अब एक और होता है, आप पूछ सकते हो कि सैलिड, जो सलाद वगैरह, चना जैसे भिगे हुए चने खाते हैं, वो किस में आएंगे? तो वो आएंगे आपके फाइबर्स, इनको फाइबर बोलते हैं, रेशे। इनका यूज क्या होता है रेशे का यूज यह होता है कि ये हमारे पेट के अंदर जो कब्ज वगैरह की दिक्कत आती है उससे छुटकारा देते हैं हमें। तो आप लिख सकते हैं कि इससे कब्ज नहीं होती है। अब जो हमारे भोजन के 6 कंपोनेंट हैं, उसके अंदर क्या है, अलग अलग कंपोनेंट, जैसे अलग अलग इनको डिवाइडेशन करते हैं कि ऊर्जा प्रदान करने वाले फूड कंपोनेंट, ऊर्जा प्रदान करने वाले फूड कंपोनेंट। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले फूड कंपोनेंट हमारे पास 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब बात आती है कि इनसे हमें कितनी कितनी एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, लगभग मिलती है ये एनर्जी अपने को 4 किलो कैलोरी पर किलोग्राम से मिलती है अपने को। और प्रोटीन से मिलती है 4.2 किलो कैलोरी, और फैट से मिलती है 9.3 किलो कैलोरी। तो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाता है कि हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि फैट से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और वो कितनी मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी मिलती है। अब बात आती है, इनको भी आगे डिवाइड कर देते हैं 2 पार्टों में। एक तो होता है प्राथमिक, एक होता है सेकेंडरी। ये नोट्स अपने को ऐसे ही सिंपल वे में बनाने हैं, शॉर्टकट के अंदर। और एक बार यहाँ से नोट्स बना लोगे, बाद में आपको कहीं दूसरी जगह पर क्लास साइंस की लेनी नहीं पड़ेगी। पूरी की पूरी कंप्लीट साइंस है आपकी, वो यहाँ इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी। पहला हो जाता है इसमें कार्बोहाइड्रेट। प्राथमिक कौन से होते हैं, जो हमें तुरंत एनर्जी देते हैं, और प्रोटीन, और सेकेंडरी में आ जाएगा फैट। ये क्या है, लंबे समय तक एनर्जी देते हैं, तुरंत एनर्जी नहीं देनी अपने को। और ये अपने को पता है कि कितनी एनर्जी मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी। इसका एग्जाम्पल तौर पे आप लिख सकते हो जैसे घी फैट के अंदर आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं शरीर का निर्माण करने वाले
कौन से कंपोनेंट हैं? प्रोटीन, मिनरल्स, खनिज लवण। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? मिनरल्स के अंदर कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और एक हो जाएगा अपना वाटर। ये क्या है? तीन मिलकर कंपोनेंट अब हमारे क्या है? बॉडी का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा अपना इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो अपने को पावर, इम्यूनिटी पावर देने वाले। इसमें कौन से कंपोनेंट आएंगे? अब विटामिन अपने को एनर्जी नहीं देता है और इम्यूनिटी पावर देता है। मिनरल्स, वाटर और प्रोटीन। अब मिनरल्स के अंदर क्या आ जाएंगे? Fe। हम जानते हैं एग्जाम्पल तौर पर देखो कि फेरस आयरन होता है, वो क्या कहाँ पर पाया जाता है? हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर पाया जाता है। और आप जानती हैं कि ब्लड में फेरस की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, जिसे रक्त अल्पता भी बोलते हैं। और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर। ये दो क्वेश्चन है ना, आपको कौन से एग्जाम में मिल जाएंगे, जो भी एग्जाम देखोगे, कि आयरन की कमी से क्या है? एनीमिया रोग, और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर। और ये रीट के अंदर आया हुआ भी है, अब की बार ही पूछा गया था रीट के अंदर। अब बात करते हैं, अलग से पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। पहले तो इनका डिवाइडेशन देख लिया कि किन किन पार्टों में डिवाइड करते हैं इनको। अब अलग से पढ़ेंगे, पहले कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन को पढ़ेंगे, फिर वसा को पढ़ेंगे, फैट को। कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट से आप जानते हैं कि कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है अपने को। और कार्बोहाइड्रेट, इसके नाम से ही अंडरस्टूड है कि इसमें एक तो कार्बन होगा प्लस हाइड्रेट होगा, तो हाइड्रेट को क्या बोलते हैं? वाटर। कार्बन आपको पता ही है कि C से लिखते हैं, और पानी में क्या होता है? H2, पानी का सूत्र होता है रासायनिक H2। तो CHO, इसका रेशो कितना हो गया? इसका रेशो हो गया, कार्बन तो एक होता है, और अब हाइड्रोजन जल है तो जल के साथ हाइड्रोजन के 2 अणु हो गए, और ऑक्सीजन का 1 हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट में CHO का अनुपात कितना होता है? 1:2:1। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, इकाई की। कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है, उसको सेकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेराइड। अब इसको भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं, इसकी इकाई को, कि एक तो जो मीठी होती है, एक जो मीठी नहीं होती है। मीठी होती है तो उसको तो बोलते हैं शुगर, और एक जो मीठी नहीं होती है उसको बोलते हैं नॉन शुगर। मीठे होते हैं और मीठे नहीं होते। जैसे इसके एग्जाम्पल तौर पे आ जाएंगे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, और इसमें आ जाएंगे इसके एग्जाम्पल पॉलीसेकेराइड। अब बात करते हैं मोनोसेकेराइड की। मोनोसेकेराइड में आपको शॉर्ट में याद रखना है GFG।
एज ए ट्रिक याद रख सकते हो कि GFG की GF के हमें G लगाना पड़ता है, आदर मान तो करना ही पड़ता है ना। तो G ग्लूकोज, F फ्रक्टोज, शॉर्ट में है ये G गलैक्टोज। इससे आपको याद भी हो जाएगा ये। अब बात करते हैं डाइसैकेराइड की। डाइसैकेराइड, तो इसमें याद रखना है आपको SML। SML 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 और क्या हो जाएंगे, ये एग्जाम्पल है इसके, सुक्रोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। लैक्टोज हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के अंदर क्या है, सेलुलोज। एग्जाम्पल है ये इसके, सेलुलोज, स्टार्च, स्टार्च, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया। अब आप जानते हो कि सेलुलोज है वो किस में पाया जाता है, पेड़ की कोशिका भित्ति। पेड़ की कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। तो इससे आप ये भी कह सकते हो कि कागज का निर्माण, कागज का निर्माण किससे होता है, सेलुलोज से होता है। और एक अपना ई कोलाई बैक्टीरिया पाचन कर सकता है इसका, सेलुलोज, सेलुलोज का पाचन ई कोलाई बैक्टीरिया करता है। अब बात आती है स्टार्च की। सबसे ज़्यादा आलू में, चावल में। ये क्या है, स्टार्च प्लांट के अंदर फूड कंपोनेंट, फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज है वो इसके थ्रू होता है प्लांट के अंदर। प्लांट्स में, प्लांट में फूड स्टोरेज होता है। प्लांट में फूड स्टोरेज होता है वो स्टार्च के रूप में। प्लांट में फूड स्टोरेज होता है वो स्टार्च के रूप में, और प्लांट में भोजन का निर्माण ग्लूकोज के रूप में हो। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं इसमें ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एग्जाम्पल है इसके पॉलीसेकेराइड के। ये क्या है, ग्लाइकोजन बॉडी में फूड स्टोरेज होता है ना, वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। बॉडी में फूड स्टोरेज ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं एनिमल स्टार्च। इसलिए इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है अपने, अब बात करते हैं मोनोसेकेराइड की। मोनोसेकेराइड, क्योंकि उनको भी अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा ना अपने को। मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ग्लूकोज। मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल है ग्लूकोज। और कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा अंगूरों में। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है, तो अगर ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है तो इसे क्या कहते हैं, डायबिटीज हो जाता है। आपको पता है मधुमेह रोग, डायबिटीज होता है। और हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सा ही देता है, ये ग्लूकोज ही देता है। ग्लूकोज सबसे
सबसे जल्दी ऊर्जा देता है। इसीलिए तो खिलाड़ी वगैरह होते हैं, उनको पीने के लिए ड्रिंक दी जाती है ना, वो उसमें ग्लूकोज ही होता है। इसके एग्जाम्पल चल रहे हैं। मोनोसेक्राइड का पहला एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज, सेकंड हो गया फ्रक्टोज। फ्रक्टोज 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 की बात करें तो फ्रक्टोज क्या आता है? इसको बोलते हैं फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर, फल शर्करा, हनी शुगर, हनी शुगर भी बोलते हैं इसको, शहद शर्करा। अब शहद आपको पता है सबसे मीठा होता है, तो सबसे मीठी शुगर है, मीठी शुगर फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। अब नेक्स्ट इसमें गलैक्टोज, इसको क्या बोलते हैं? वुड शुगर, वुड शुगर। अब बात करते हैं डाइसेकेराइड की। ये मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल हो गए। डाइसेकेराइड सीधा क्वेश्चन पुटअप होगा। यहाँ से क्वेश्चन दे देगा आपको कि फल शर्करा कहते हैं, 3 एग्जाम्पल, चौथा नन ऑफ दीज दे देगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलैक्टोज, तो आप टिक कर दोगे फ्रक्टोज को फल शर्करा कहते हैं, फ्रूट शुगर। डाइसेकेराइड में आपने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा है कि सुक्रोज, इसे साधारण चीनी, साधारण चीनी, सुक्रोज साधारण चीनी, जो किस किस से मिलकर बनाता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। दूसरा होता है माल्टोज, माल्टोज इसे बोलते हैं बीजों की शुगर, इसे बोलते हैं सीड शुगर, बीजों की शर्करा, बीजों की शर्करा, जो किस किस से मिलकर बनाता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाते हैं तो माल्टोज बनता है। तीसरा आ गया अपना इसमें लैक्टोज, इसे मिल्क शुगर, मिल्क शुगर भी बोलते हैं, जो किस किस से मिलकर बनाता है? ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज। तो ये बात हो गई अपने मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड की। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रोटीन। तो ये पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे साथ पूरी की पूरी कंप्लीट साइंस पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।